अब बात करते हैं इफ एल्स इफ की। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन ये फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स है तो ये थर्ड कंडीशन को चेक करेगा। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं या कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो फर्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट कराएगा, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट कराएगा। इस तरह से इफ एल्स इफ कंडीशन को लिखा जाता है। तो ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं 3 नंबर को कंपेयर करूंगा। तो फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया a, उसमें वैल्यू असाइन किया 10। सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया b और उसमें वैल्यू असाइन किया 20। और थर्ड वेरिएबल एक लेते हैं c और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं 30। तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है और तीनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे तीनों नंबर को अगर आपको कंपेयर करना है तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन डिफाइन करूंगा, कंडीशन इफ। पहले तो हम a को b के साथ कंपेयर करेंगे और फिर a को c के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले b लेस देन ये इस तरह से लिख लेता हूँ और यहाँ पे %, हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया था %, तो इस तरह से %, का यूज कर लिया। फिर यहाँ पे c को a के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a को हम लार्जेस्ट डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो रहेगा, सेकंड b को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एल्स इफ। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम b को लार्जेस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे a लेस देन b इस तरह से शो कर रहे हैं और उसके बाद फिर से %, हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेम वैसे ही c लेस देन यहाँ पे $b, यानी पहले जो कंडीशन में हमने लिखा था तो b को a को लार्जेस्ट दिखाया, दूसरे कंडीशन में हमने b को लार्जेस्ट दिखाया और लास्ट वाला जो कंडीशन होगा वो ऑटोमेटिकली एल्स में c को दिखाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे e को। तो उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। यहाँ पे a इज लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ पे सेमीकोलन दिया। सेम मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सेकंड लाइन में मैंने इसे प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद सेम यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है b इज लार्जेस्ट नंबर, और b अगर लार्जेस्ट नहीं है, मतलब पहला अगर a लार्जेस्ट नहीं है तो वो जंप करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहा है। ये b से भी लार्जेस्ट होना चाहिए, c से भी लार्जेस्ट होना चाहिए, दोनों से भी लार्जेस्ट है, तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये इसे प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है तो वो थर्ड कंडीशन को चेक करेगा, यानी चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ट्रू होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c इज लार्जेस्ट नंबर। ये इस तरह से यहाँ पे हम b को दिखाएंगे, यहाँ पे c को दिखाएंगे और इसे मैं सेव करता हूँ। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम फिर से ब्राउजर में जाएंगे। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो c इज लार्जेस्ट नंबर इस तरह से दिखा रहा है। फिर से हम कोड में जाते हैं। कोड में मैं a की वैल्यू को चेंज करता हूँ, 100 करता हूँ और फिर से मैंने इसे यस किया, कंट्रोल S किया, सेव किया। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया तो a इज लार्जेस्ट नंबर ये शो करा रहा है यहाँ पे, जो कोड में है इसकी तरह से। मतलब यहाँ पे देखिए 100 वैल्यू जो है ये b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, इसीलिए फर्स्ट कंडीशन ये ट्रू हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन को ही यहाँ पे स्टेटमेंट को ही इसने प्रिंट करा दिया। मतलब बाकी दो स्टेटमेंट को या कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे ये ट्रू होने के बाद इसको प्रिंट करेगा और यहाँ पे इसे जंप कर लेगा, बाहर निकल जाएगा। तो सेम वैसे ही अगर मैं b को लार्जेस्ट दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन a को हम लार्जेस्ट दिखा रहे हैं एज पर कंपेयर टू b और एज पर कंपेयर टू c, लेकिन यहाँ पे नंबर्स को अगर देखेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी पहले स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, तो वो सेकंड स्टेटमेंट पे जंप करेगा। b की वैल्यू जो है वो a के कंपेरेटिवली ज्यादा है और c के कंपेरेटिवली भी ज्यादा है, तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और यहाँ पे प्रिंट करने के बाद सीधा बाहर जंप कर देगा।
मतलब ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट को किस तरह से जंप करता है। तो अब मैं इसे कंट्रोल यस करता हूं। कंट्रोल यस करने के बाद अगर मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो ये b इज लार्जेस्ट वैल्यू इस तरह से शो कराएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 300 करता हूं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो थर्ड कंडीशन पे जाएगा। थर्ड कंडीशन ही नहीं है, इसका मतलब थर्ड वो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, तो वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेगा थर्ड कंडीशन इज ट्रू। तो हम इसे कंट्रोल यस करेंगे, फिर से ब्राउजर में जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी इज द लार्जेस्ट नंबर, ये वैल्यू पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पे इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं नेस्टेड इफ को किस तरह से यूज करते हैं तो वो देखते हैं।